अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल ओरेकल विद असद। अच्छा, इस वीडियो में हम एरेज को स्टार्ट करते हैं। एरेज बेसिकली क्या होता है? एरेज से पहले मैं आपको थोड़ा सा अगर कंसेप्ट पीछे ले जाऊं, हम वेरिएबल्स की बात करते हैं। तो वेरिएबल्स क्या थे? वेरिएबल्स आर बेसिकली प्लेस होल्डर जो कि आपकी किसी वैल्यू को मेमोरी में स्टोर करके रखते हैं जब तक आपका प्रोग्राम चलता है। सपोज करते हैं हमारे पास ये रैम है और मैं एक वेरिएबल जैसे हम डिक्लेयर करते थे, मैं कहता हूँ इंटीजर ए। तो ये क्या है? इंटीजर ए जैसे ही किया तो रैम में एक उसने अपने लिए एक मेमोरी स्लॉट अपने लिए फिक्स कर ली। इंटीजर ए ने इसके अंदर इंटीजर टाइप के क्या वैल्यू सेव हो सकती है। ये क्या बेसिकली वेरिएबल है जो कि प्लेस होल्डर है। जब तक ये प्रोग्राम चल रहा होगा जो भी हम वैल्यूज़ ए में स्टोर कर सकते हैं वो आपके पास रैम में वहाँ पे अपनी खास लोकेशन के अंदर वो स्टोर रखेगा, और जैसे ही प्रोग्राम बंद होगा इसी तरह आपके वेरिएबल भी ख़त्म हो जाएगा। तो जिस तरह ये वेरिएबल जो है ये प्लेस होल्डर है, इसी तरह जो एरेज हैं बेसिकली ये भी आपके पास प्लेस होल्डर है, पर ये कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशन के अंदर होते हैं। जैसे कि मैं अगर एरे की बात करूँ मेमोरी के अंदर, तो एरे अगर आप एरे की लेंथ कहते हैं कि 3, तो इसका मतलब कि 3 स्पेसेस वो मेमोरी में कंसेक्टिव मतलब एक साथ 3 स्पेसेस वो मतलब अपने लिए एलोकेट कर लेता है। ठीक है, वो कहता है कि 3 जगह एक साथ ही मैं वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ मेमोरी के अंदर। अगर मैं देखूँ यहाँ पे वो कह रहा है कि एन एरे इज अ ग्रुप ऑफ कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशन विद सेम नेम एंड टाइप। अब विद सेम नेम एंड टाइप मतलब कि आप क्या कर सकते हैं, वेरिएबल में तो आप एक ही मेमोरी लोकेशन ले सकते हैं ना, लेकिन एरे के अंदर आप मल्टीपल लोकेशंस ले सकते हैं। उन सब लोकेशंस का नाम एक है। जैसे एरे का नाम मैं ABC रखता हूँ, 3.5 की 3 लोकेशंस का नाम ABC है और इन तीनों की डाटा टाइप भी सेम है। जैसे मैं अगर ABC को कहता हूँ इंटीजर टाइप की एरे है, तो मतलब ये पहले का भी इंटीजर है, सेकंड का भी इंटीजर है, इसका थर्ड का भी इंटीजर है। ये वो बात कर रहा है। उसके बाद ये सारा थ्योरेटिकल कुछ चीज़ें लिखी हैं, हमने क्लास में भी काफ़ी इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है। आप ये थ्योरेटिकल कर लें। हम थोड़ा सा इसको वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं कर रहे, हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल की तरफ ही जाएंगे। हम एक एडवांटेजेस थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। सिर्फ कहते हैं कि एरे कैन स्टोर लार्ज नंबर ऑफ वैल्यूज़ विद द सिंगल नेम। अब जैसे एक ही एरे का होता है नाम, हम कहते हैं कि ABC नाम का एरे है और हम उसके अंदर 10 वैल्यूज़ करना चाहते हैं, तो हम एक ही नाम के साथ 10 वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। एरेज आर यूज टू प्रोसेस मैनी वैल्यूज़ ईजिली एंड क्विकली। आप एरे के अंदर मतलब काफ़ी ज़्यादा वैल्यूज़ प्रोसेस कर सकते हो ईजिली, और उसके अंदर आप स्टोर कर सकते हो ईजिली, और उसके अंदर कोई भी आप सर्चिंग का प्रोसेस है वो ईजिली लगा सकते हो एरे के अंदर। ये कुछ उसने एडवांटेजेस बताए हैं। अब यहाँ पे वो कहता है डिक्लेयरिंग वन डायमेंशनल एरे, कि एरे को आप किस तरह डिक्लेयर करते हो, तो उसका सिंटैक्स यहाँ पे आपको दिया हुआ है। डाटा टाइप सबसे पहले आपको देनी पड़ती है। डाटा टाइप आपको पता है, आप इंटीजर टाइप का एरे बना रहे हो, आप कैरेक्टर टाइप का बना रहे हो, किसी भी टाइप का बना सकते हो। ठीक है। दूसरे नंबर पे आइडेंटिफायर, मतलब उस एरे का आप नाम क्या रखना चाह रहे हो, आप कोई भी नाम दे दो। फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आप क्या देते हो, एरे की लेंथ देते हो कि आप कितनी लेंथ का एरे बनाना चाहते हो। आप 3 का बना सकते हो, 5 का बना सकते हो, 10 का बना सकते हो, जितना भी आपका दिल करता है आप उतनी लेंथ बना सकते हो। ठीक है। एक मेन चीज़ हमेशा याद रखना कि अगर सपोज करते हैं कि हम 5 का एरे बनाते हैं, तो इस तरह से ये कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशन मेमोरी में लेगा, जैसे 0, 1, 2, 3 और 4। हर दफ़ा जो आपका एरे है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होगा। ये मेन चीज़ आपने याद रखनी है। एरे हमेशा हमारा 0 से स्टार्ट होता है। तो अगर मतलब हमने 5 मेमोरी लोकेशन की है, तो लास्ट वाला जो हमारे पास वैल्यू होगी वो कौन सी होगी, 4, क्योंकि हमारा स्टार्ट कहाँ से हुआ है, 0 से। ये चीज़ें हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस की है, लेकिन फिर भी हम लोग एक दफ़ा रिवाइज कर रहे हैं इसको। नेक्स्ट क्या है, मैं ज़रा कॉल सुन लूँ। ठीक है। इसमें हमने मार्क्स के नाम से हम एक एरे बनाने लगे हैं। नेम ऑफ एरे वो कहता है मार्क्स है, और इसी के अंदर हम 5 क्या है, हम लोग 5 वैल्यू स्टोर करवाना चाह रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, देखो उसने 5 वैल्यूज़ करवाई और तो स्टार्टिंग कहाँ से की है उसने, 0 से। जैसे मैंने कहा था, आपकी हर एरे की जो स्टार्टिंग इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट होगा, और लास्ट क्या है 4 तक जाएगा, क्योंकि 4 तक जाते ही वो 5 पूरी कर देता है। 4 ही और 1 0 वाली 5। ठीक है। जो आपके पास नेक्स्ट है इनिशियलाइजेशन एरे की, मतलब अपने वैल्यू असाइन करवानी है एरे को, वो किस तरह से करवा सकते हैं। सिंपल, अगर आपने इस तरह से करवानी है कि एक साथ ही सारी वैल्यूज असाइन करानी है, तो इंटीजर मार्क्स, जैसे इंटीजर डाटा टाइप है, मार्क्स आप कोई भी नाम रख लो। यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स पे आप बता रहे हो कि आप कितने एलिमेंट्स चाह रहे हो उसके अंदर। जैसे मैं कह रहा हूँ 5 मार्क्स,
फाइव एलिमेंट्स इक्वल टू ब्रैकेट्स के अंदर आप पाँच के जो सब्जेक्ट हैं उसके मार्क्स जैसे ही आप एंटर करते हैं, आप पाँच जब जैसे ही एंटर करते हैं तो वो क्या कर सकता है, वो सिंपली उसको असाइन करवा देता है 5 मार्क्स। जिस तरह 70, 54, 82, 96 और ये अब ये 70 उसने ऑटोमेटिकली 0 इंडेक्स पे करवाया साइन, 54 1 में, 82 2 पे, 96 3 पे और 49 4 इंडेक्स के ऊपर। तो ये क्या है बेसिकली, आप एक इस तरह से भी वैल्यू इनिशियलाइज कर सकते हो एरे को। सिंपल आप जैसे ही डिक्लेयर करो साथ ही इक्वल टू करके कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आप 5 जितने का भी आप बना रहे हो ना एरे, जैसे अगर आप 10 का भी बनाते हो, जैसे यहाँ 5 के आप 10 लिखो तो आपको 10 की 10 वैल्यूज़ यहाँ पे देनी पड़ेगी, तो ऑटोमेटिकली उसको इंडेक्स वाइज कर लेगा। ये 0 इंडेक्स पे ये वैल्यू है, दूसरे पे ये, थर्ड पे ये। आप इंडेक्स इसको मतलब एक्सेस कैसे कर सकते हो? सिंपल एक्सेस करने का तरीका है कि जैसे इंटीजर मार्क्स 5 है, आपने वैसे नहीं करनी, वैसे अगर आपने सबको इस तरह से असाइन नहीं करनी तो आप अकेले अकेले को इस तरह से भी असाइन कर सकते हो। जैसे इंटीजर 5 की एरे बनाते हैं, फिर मैं कहते हो मार्क्स की एरे के 0 इंडेक्स पे ये सेव करवा दो, 1 के ऊपर ये करवा दो, 2 के अंदर ये करा दो, अलग-अलग भी आप ये कर सकते हो। उसका भी मतलब बिल्कुल सेम ही है, मतलब आप यहाँ पे भी करवा लो इनिशियलाइज तब भी सेम है। अगर आप कह लो कि 0 के ऊपर ये करवा लो, 2 पे ये करवा लो, तब भी क्या है, सेम चीज़ ही है। ठीक है, हम पहला एक प्रोग्राम करने लगे हैं जिसपे हम मैनुअली सबसे पहले क्या करेंगे, वैल्यू इंसर्ट करेंगे एरे के अंदर। उसके बाद हम थोड़ा सा लूप के ज़रिए हम इस पर ट्राई करेंगे। हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम 5 इंटीजर्स लेंगे, उससे मैं कहता हूँ कि सी आउट करो। सबसे पहले सी आउट से पहले भी हम क्या है, इंटीजर टाइप की एरे ले रहे हैं। एरे का नाम है हमारे पास ABC। ABC के अंदर मैं कहता हूँ 5 हम ले सकते हैं। ठीक है, मैं कहता हूँ कि सी आउट क्या, एंटर 5 वैल्यूज़ या इंटीजर्स लिख देते हैं। क्या है जी उसके, हम उससे कहते हैं कि 5 इंटीजर्स एंटर करो। सीन कर रहे हैं, अब सीन क्या है कह रहा हूँ, मुझे पता है रे जो ABC है 0 इंडेक्स से स्टार्ट होता है, तो मैं कहता हूँ ABC का 0 इंडेक्स के ऊपर मैं क्या करवाना चाहता हूँ, मैं यूज़र से इनपुट करवाना चाहता हूँ। यूज़र जो इनपुट करे एरे के सबसे पहले 0 इंडेक्स पे करे। इसी तरह मैं चाहता हूँ जो यूज़र दूसरी इनपुट करे वो एरे के फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर करे। इसी तरह जो यूज़र थर्ड इनपुट करे वो क्या करे, एरे की सेकंड के ऊपर। इसी तरह मैं लिख लेता हूँ थर्ड और फोर्थ को भी। थर्ड और फोर्थ को भी मैं निकल ली। इसी तरह क्या होगा कि हम कह रहे हैं यूज़र को कि ABC के 0 इंडेक्स के ऊपर आप एक वैल्यू यूज़र ले लो, फिर 1 में। इसी तरह मैंने सारी वैल्यूज़ 5 की 5 वैल्यूज़ ले ली यूज़र से, और फिर हम नीचे हम सिंपल अपनी वैल्यूज़ को शो करवा देते हैं। मैं कहता हूँ योर वैल्यूज़ आर क्या है आपकी वैल्यूज़। सिंपली जिस तरह आपने ये किया है, मैं ये कहता हूँ आपको कहता हूँ सी आउट क्या करवा दो, ABC के 0 इंडेक्स में जो वैल्यू है वो करवा दो पहले, फिर क्या कराओ, सी आउट करवा दो उसके फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू, फिर क्या करवाओ इसके सेकंड इंडेक्स की करवा दो, फिर थर्ड की, इसी तरह हम फोर्थ की भी करेंगे। ठीक है, हमने क्या किया है, इसी तरह हम अगर इसको चलाएं अभी प्रोग्राम को, तो हमें क्या कह रहा है, एंटर 5 इंटीजर्स। मैं 5 इंटीजर्स पुट कर रहा हूँ, 1 2 3 4 और 5। वो आपकी कह रहा है योर वैल्यूज़ आर 1 2 3 4 5। ये सारी जुड़ के इसलिए है क्योंकि हमने दरमियान में स्पेसिंग नहीं डाली। अगर हम दरमियान में स्पेस डाल लेते हैं तो ये वाला काम हमारा ऐसे हो जाएगा। एंड में लगाता हूँ, मैं कहता हूँ मेरी इंटीजर है 1 2 3 4 और 5, और ये कहते हैं आपने जो वैल्यूज़ डाली है वो है 1 2 3 4 5। इस तरह मैंने क्या किया, मैनुअली उनसे एक एरे के अंदर यूज़र से इनपुट लिया, और उसी तरह मैंने ये किया, यूज़र से उसे आउटपुट शो करवा दिया। अब देखो ये वाला जो काम है, पहले देख लें वीडियो कितनी लंबी हो गई। ठीक है, इसी वीडियो पे कर लेते हैं ये।
देखो यहाँ पे ये काम हम मैनुअली कर रहे हैं, हमें इतनी दफ़ा सी इन करना पड़ रहा है और हमें फिर इतनी दफ़ा क्या करना पड़ रहा है, सी आउट करना पड़ रहा है। मैं चाहता हूँ कि ये वाला सारा काम ऑटोमेटिक होना चाहिए। तो हम देखो कि फिर हम लॉजिक सोचते हैं। देखो यहाँ पे सारा कुछ सेम है, बस 0 से लेके 1 2 3 4 ये क्या है, ये चल रहा है। तो हम लूप के ज़रिए इस तरह से काउंटर ले सकते हैं ना, जिस तरह हमने क्लास में एग्जाम्पल की थी कि 0 से लेकर 10 तक लूप के ज़रिए हमने प्रिंट किया था। इसी तरह ये चीज़ तो हम लूप के ज़रिए इजीली ले सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसकी जगह हम लोग लूप्स यूज़ कर लेते हैं। जैसे मैं सीन को ख़त्म करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ 4, हम 4 लूप लगा रहे हैं। मैं कहता हूँ 4 इंटीजर i इक्वल टू 0, मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ, मैं कहता हूँ i इज इक्वल टू 0, i लेस देन, मुझे पता है कि मेरे 5 एलिमेंट्स है तो मैं 5 तक चला रहा हूँ, और मैं कहता हूँ i प्लस प्लस इंक्रीमेंट के लिए। और फोर लूप के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ सीन कर दो एरे की। एरे क्या है, बेसिकली एबीसी के नाम का एरे। एरे की कौन से इंडेक्स पे आप सीन करवाना चाह रहे हो, मैं चाह रहा हूँ हर, क्योंकि आई की फर्स्ट टाइम वैल्यू 0 है, तुम्हारा एरे भी 0 से स्टार्ट होता है, तो मैं चाह रहा हूँ आई की जितना भी आई लूप के काउंटर चलता रहेगा इस हिसाब से मैं यहाँ पे एरे की आई कह देता हूँ। मतलब फर्स्ट टाइम क्या है, मेरे पास i 0 है, तो फर्स्ट टाइम क्या करेगा वो, फर्स्ट टाइम ABC के 0 इंडेक्स से हमें यूज़र इनपुट करेगा। दूसरी दफ़ा लूप चलेगी, इंक्रीमेंट होगा, i 1 होगा, तो दूसरी दफ़ा i ABC के फर्स्ट इंडेक्स पे, इसी दफ़ा ABC के सेकंड इंडेक्स पे इनपुट लेगा, थर्ड पे लेगा, फोर्थ पे लेगा। क्या करेगा ये, इजीली वही वाला काम कर रहा है जो हम मैनुअली करवा रहे हैं। लेकिन सिंपल मैंने इसको क्या करती है, मैंने इसको लूप के अंदर लगा दिया। सेम अगर मैं इसको चीज़ को कॉपी करूँगा और मैं यहाँ पे आके आउटपुट के ऊपर यहाँ पे ऐसे पेस्ट करूँगा, और यहाँ पे मैं सिर्फ सीन की जगह करता हूँ सी आउट कर देता हूँ, तो हमारा ये वाला काम क्या हो जाएगा, इजीली हो जाएगा। मैं अगर इसको चलाता हूँ, पहले हम इसकी आउटपुट देख लेते हैं। सी आउट इस तरह से होता है, और हम इसको चलाते हैं तो यहाँ पे वो कहता है 5 इनपुट, 1 2 3 4 और 5, और इसी तरह हमारे पास वही वाला प्रोग्राम बिल्कुल सेम आउटपुट के साथ चल गया। पर इस दफ़ा हमने क्या किया है, हमने मैनुअल नहीं किया, हमने लूप्स का यूज़ किया है एरेज के अंदर। आई होप आपको समझ लगी होगी। हम थोड़ा सा इसको, मैं अगर दोबारा एक्सप्लेन करूँ तो मैं यहाँ पे नोटपैड को खोल लेते हैं हम लोग, ताकि हम आइट्रेशन को थोड़ा सा समझ लें। फर्स्ट टाइम हमारे पास क्या, हमने ABC एरे लिए, उसके अंदर क्या था हमारे पास 5 हमने उसकी लेंथ ली है। मैंने कहा कि मैसेज शो करो 5, उसके अंदर इंटीजर हमने इनपुट करवाने हैं। इनपुट करवाने के लिए पहले मैं मैनुअल कर रहा था, लेकिन अब क्या कर रहा हूँ, मैंने एक इंटीजर आई टाइप का मैंने एक वेरिएबल लिया। मैंने कहा फर्स्ट टाइम आई की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। फिर मैंने कहा कि आई जब तक लेस देन 5 है ना, उस वक्त तक मेरी ये लूप चलती रहे, और एक एक इंक्रीमेंट हर आइट्रेशन के बाद मैं करवा रहा हूँ। फिर सी इन के अंदर मैं क्या करवा रहा हूँ, मैं कहता हूँ सी इन के अंदर ABC का ith, मतलब सीन करवाओ कहाँ पे, ये जो एरे है उसकी जो आई के ऊपर वैल्यू है ना, उसके ऊपर सीन करवा रहा। आई पे फर्स्ट टाइम वैल्यू क्या थी, 0, तो फर्स्ट टाइम जो सीन करेगा वो एरे की 0 इंडेक्स पे सीन करेगा, ठीक है। 0 इंडेक्स पे आपके पास वैल्यू जब आ गई, नेक्स्ट टाइम जब एक इंक्रीमेंट हुआ आई के अंदर वैल्यू की आई 1, तो यहाँ पे ABC के अंदर वैल्यू यहाँ पे क्या चेंज हुई, आई की 1, तो फिर नेक्स्ट टाइम क्या, नेक्स्ट आइट्रेशन पे ABC के फर्स्ट के ऊपर वैल्यू सीन करेगा। इसी तरह ABC के सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे। इसी तरह जब ये 4 हो जाएगा, जब वो 5 आने लगेगा, वो देखेगा 5, एरे की जब वैल्यू 5 है तो 5 लेस देन 5, ये तो बात गलत हो जाती है, लूप टर्मिनेट हो जाएगी, और आपकी क्या है 5 आप वैल्यूज इधर इनपुट करवा लोगे। इसी तरह जो आउटपुट का सीन है वो बिल्कुल सेम है, सिंपल इनपुट की जगह हमने आउटपुट का सिंबल लगा लिया। तो इस तरह क्या कर सकते हो, आप एरेज को यूज़ कर सकते हो। आई होप आपको समझ लगे होगी एरेज की। अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।